मेरा नाम प्रकाश यस है। मैं रेवण सिद्धेश्वर स्कूल में काम कर रहा हूँ। 10वीं कक्षा विद्यार्थियों को स्वागत करता हूँ। आज 10वीं कक्षा के एक व्यंग्य रचना को आज शुरू करता हूँ। नाम है ईमानदारों के सम्मेलन में। ईमानदार, ईमानदार प्रामाणिक, सम्मेलन ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗದ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ईमानदारों के सम्मेलन में इस गद्य रचना में हम पहले थोड़ा चर्चा करेंगे। इस दुनिया में, इस जगत में, इस प्रपंच में अच्छाई और बुराई दोनों गुण दिखाई देते हैं। अच्छाई और बुराई। तुलसीदास जी ने अपने दोहा में कहते हैं, जड़ चेतन गुणदोषमय विश्व किन्न करतार। जड़ चेतन गुणदोषमय विश्व किन्न करतार। संत हंस गुण गहईपय परिहरि वारी विकार। संत हंस गुण गहईपय परिहरि वारी विकार। बच्चों, इस दोहा का अर्थ है अच्छे विचारों को हम पकड़ना चाहिए, बुरे विचारों को, बुरे आदतों को हमें छोड़ना चाहिए। इस व्यंग्य रचना में परसाई जी ने, लेखक जी ने यह विचार को बताया गया है। क्या है? हंसा पक्षी, हंसा पक्षी यह अच्छे अर्थात दूध रूपी अच्छे गुणों को स्वीकार कर सकते हैं, पानी रूपी बुरे गुणों को छोड़ देते। यह विचार के बारे में बताया गया है। यह बुराई मानी जो एक अवगुण है, बुराई यह अवगुण है। बेईमानी में पर क्या है? इस रचना में लेखक जी ने इस अवगुणों से हमें बुरा अच्छा दोनों में ये सचेत करने को कहते हैं। प्रस्तुत व्यंग्य रचना में क्या ईमानदारों के सम्मेलन में, व्यंग्य रचना में असंगति की ओर कहा गया है। इसमें हास्य और व्यंग्य दोनों का सम्मिश्रण है। इस गद्य में हास्य भी है, व्यंग्य भी है। हास्य और व्यंग्य दोनों का ये सम्मिश्रण है।
और आगे कहते हैं इस रचना के सहायता से सहयोग में परसाई जी ने ईमानदार कहने वाले लोग बेईमानी का पर्दाफाश किया गया है। बेईमानी का पर्दाफाश अवगुण किया गया है, यह विचारों को बताया है। अच्छा बच्चों, यह व्यंग्य रचना के बारे में हमें पहले चर्चा करेंगे। इस पाठ को या गद्य रचना को आरंभ करने से पहले हमें हरिशंकर परसाई जी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेखक का परिचय। कलम को लेखक की तलवार, कलम को पेन्नन्ना लेखक की तलवार मानने वाले श्री हरिशंकर परसाई जी हिंदी जगत की एक बेजोड़ निधि है। एक महान प्रसिद्ध व्यंग्य रचनाकार है, महान दिग्गज है। हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त को हमें दिग्गज कहते हैं, उसी प्रकार हरिशंकर प्रसाद जी हास्य कृतियां रचना में ये दिग्गज माने जाते हैं। इनका जन्म, हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के जमानी गांव में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। हंसते हैं रोते हैं। प्रतियां कौन कौन सी हैं बच्चों? हंसते हैं रोते हैं। और भूत के पांव पीछे, सदाचार का तबीज, वैष्णव का फिसलना आदि। हिंदी व्यंग्य साहित्य के विकास में इनका योगदान अद्वितीय है। व्यंग्य साहित्य में इसका योगदान अद्वितीय है। अच्छा बच्चों, अब तक यह लेखक के बारे में हमें चर्चा किए गए हैं। यह कहानी को, यह निबंध को आज चर्चा करेंगे। यह निबंध को हमें चर्चा करेंगे। पृष्ठ खोलिए बच्चों। 73 ईमानदारों के सम्मेलन में। लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। मैंने लेखक जी ने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें ईमानदार माना जाऊं। ना जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूं। मुझे पत्र मिला, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन
आदि का उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। मैं गया, लेकिन हल्फिया कहता हूं कि ईमानदारी के लिए नहीं गया। ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यहाँ हिसाब लगा कर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले का किराया लूंगा। इस तरह से ये 150 रुपये बचेंगे। यहाँ बेईमानी कहलाएगी, पर उस लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों। बच्चों, यहाँ सारांश को मैं बताना चाहता हूं। लेखक जी ईमानदार सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक पत्र आया। लेखक जी ने, परसाई जी ने, कतई शब्दार्थ है बच्चों, कतई का अर्थ होता है, बताओ, कतई का अर्थ होता है क्या है? कभी भी वम में, कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। वम में ऐसा कुछ नहीं किया। ಹೀಗೆ ಆಗಲ್ಲ, जिससे ईमानदार माना जाऊं। न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया और भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूं। मैं ईमानदार के रूप में, प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में उस सम्मेलन में भाग लिया। आगे कहते हैं, मुझे पत्र मिला परसाई जी को, हरिशंकर परसाई जी को सम्मेलन के अध्यक्ष से एक पत्र मिला, कार्यकर्ताओं से एक पत्र मिला। पत्र से क्या लिखा है? हम लोग, यह पत्र में लिखा गया था, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। ನಾವು ಈ ಒಂದು ಶಹರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। सम्मेलन को आरंभ कर रहे हैं। और आगे पत्र में लिखा था, मुझे सम्मेलन कर रहे हैं, आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हरिशंकर परसाई जी एक प्रसिद्ध ईमानदार हैं। ईमानदार के कारण से यह सम्मेलन को बुलाया गया। सम्मेलन कर रहे हैं प्रसिद्ध ईमानदार है। हमारी प्रार्थना है, सभी कार्यकर्ताओं का यह रिक्वेस्ट है, यह प्रार्थना है, यह विनती है। क्या है? इस सम्मेलन का, ईमानदारों के सम्मेलन का उद्घाटन करें। आप आकर यह सम्मेलन का आवश्यक उद्घाटन करें। ತಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ। हम आपको सम्मेलन के सभी कार्यकर्ताओं ने यह विनती कर रहे हैं, हम आपको
आने और जाने का। आना बरोद, जाना होगोद। आना और जाना, बरुआ होगुआ, आना जाना। आने जाने का, पहले दर्जे का। पहले दर्जे फर्स्ट क्लास, ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ದರ್ಜೆಯ ಕಿರಾಯ ದೇಂಗೆ, ಮೊದಲನೆಯ ದರ್ಜೆಯ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಿರಾಯ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಖರ್ಚನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. और उसके साथ आवास, भोजन आदि का उत्तम व्यवस्था करेंगे. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ आने जाने के खर्च को देते हैं और उत्तम व्यवस्था किराया और आगे जाने की उत्तम व्यवस्था करेंगे. और आगे कहते हैं आपकी आगमन से, हरिशंकर प्रसाद जी, आगमन से, आने से क्या परिणाम होता है बताते हैं. और क्या आगमन से ईमानदारों, प्रामाणिकों और उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी. उदीयमान ईमानदारों को प्रेरणा मिलेगी. इस कारण से आप आइए. यह पत्र में पत्र में लिखा था लेखक जी. ईमानदारों के सम्मेलन को उद्घाटन करने के लिए गया. और लेकिन ಏಕೆಂದರೆ हल्पिया का क्या है बच्चों? हल्पिया का अर्थ होता है क्या है? कसम से. हल्पिया का अर्थ होता है क्या है? हाँ, कसम से. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, कसम से क्या है? और कसम से कहता हूं, ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, कहता हूं कि ईमानदारों के लिए नहीं गया. ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. लेखक जी ने ईमानदारों से नहीं गया और ईमान से मुझे कुछ लेने देने नहीं है. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, मैं यहाँ हिसाब लगाकर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा. ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗೋದು और पहले का किराया लूंगा. ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆಯ ಹಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರಿಂದ. इस तरह ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 150 ಒಂದು 100 150 150 ರೂಪಾಯಿ ಬಚೆಂಗೆ. 150 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಇವರು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. यह बेईमानी कहलाएगी. ಇದು बेईमानिಯೇ? ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇಲ್ಲ. पर जब लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों? यह प्रश्न चिन्ह के रूप में बताते हैं लेखक जी. आगे कहते हैं, यह किताब देखिए बच्चों क्या है. और स्टेशन पर खूब स्वागत हुआ. स्टेशन पर खूब स्वागत हुआ. लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनी गई. सोचा
आसपास कोई माली होता तो फूल माले ये भी बेच लेता। लेखक जी ने ईमानदारों के सम्मेलन में उद्घाटन करने के लिए गए थे। उस संदर्भ में शहर को जाने के संदर्भ में या विचार को बताया गया है। रेलवे स्टेशन पर मेरा लेखक जी को खूब स्वागत हुआ। ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು। आयोजन कार्यकर्ताओं ने लेखक जी को बहुत ही स्वागत हुआ। लगभग सुमारू 10 बड़ी फूल मालाएं पहनी गई। सुमाರು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ लगभग 10 ಬಡಿ 10 ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ನನಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು। सोचा लेखक जी ने सोचा आसपास अक्क पक्क आसपास कोई माली ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾಲಿ ಇದ್ದರೆ होता तो फूल मालाएं भी ಈ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು आयोजन कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं डाले थे। वह फूल मालाओं को क्या भी बेच लेता। ನಾನು ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಹಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟೋ ಸ್ವಾಗತ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। और आगे कहते हैं मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। मेरे कमरे के दाएं और सामने 2 हॉल थे, जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे। मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए। मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा तो इन्हें तकलीफ होगी। मैंने ताला नहीं लगाया। उद्घाटन शानदार हुआ। मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। लेखक जी ने स्टेशन पर उतरने के बाद क्या होटल के बड़ी कमरे में ठहराया गया। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ठहराया गया ತಂಗಿಸಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಂಗಿಸಿದ್ರು। मेरे कमरे के बाएं ನನ್ನ ಕೊಠಡಿಯ बाएं और सामने 2 हाल थे। ನನ್ನ ಕೊಠಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಹಾಲ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಇತ್ತು, सामने हाल थे, जिनमें लगभग ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 35 35 ಪ್ರತಿನಿಧಿ ठहरे थे। ಆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ 30 ರಿಂದ 35 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ರು, ವಾಸವಾಗಿದ್ರು, ठहरे थे, ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು। मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए। ನನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ 2 ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ईमानदार ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ನನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದರು। और मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा, ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ತಾಲ ಬೀಗವನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾನು ಜಾಯೇಗಾ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ। तो इन्हें तकलीफ होगी। तकलीफ का अर्थ क्या है बच्चों? कष्ट। तकलीफ का अर्थ है कष्ट। तकलीफ का अर्थ है कष्ट, है ना। तकलीफ
ಹೋಗಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಗವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಮೈನೆ ತಾಲ ನಹಿ ಲಗಾಯ, ನಾನು ಬೀಗವನ್ನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಉದ್ಘಾಟನ್ ಶಾನದಾರ್ ಹುआ. शानदार का अर्थ क्या है बच्चों? वैभवयुत. शानदार का अर्थ है वैभवयुत, शानदार. वैभवयुत, शानदार का अर्थ है वैभवयुत हुआ. उद्घाटन, ईमानदारों के सम्मेलन का उद्घाटन शानदार हुआ, वैभवयुत हुआ. मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया. लेखक जी ने 1 घंटे तक भाषण दिए गए. यह अच्छी तरह से, यह शानदार से, वैभवयुत से, यह ईमानदारों के सम्मेलन उद्घाटन हुआ. आगे कहते हैं लोग जा चुके थे और ईमानदार के सम्मेलन को उद्घाटने के बाद लोग जा चुके थे. ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಹೋಗಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮೈತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೆ. मुझसे लोग बातें कर रहे थे. लेखक जी के साथ कुशलक्षेम को पूछने लगे थे. मैं चलने लगा तो चप्पलें पहने गया. चप्पल को पहनने के लिए बाहर गए. लेखक जी ने बाहर गए और क्या हुआ? और देखा मेरी चप्पलें गायब थी. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಇವರು ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಚಪ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಮಾಯಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿತ್ತು. ನೈ और अच्छी चप्पलें थी. ನೈ ಹೊಸ, और अच्छी ಒಳ್ಳೆಯ ಚಪ್ಪಲುಗಳಾಗಿದ್ದವು. अब वहां एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थी. ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹರಿದಿರುವ, ಕಟ್ಟಾಗಿರುವ ಆ ಚಪ್ಪಲುಗಳನ್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. मैंने उन्हें ही पहन लिया. लेखक जी ने पटी हुई चप्पल को पहन लिया, ಹಾಕೊಂಡ್ರು. वह बात फैल गई. ಈ ವಿಷಯ ಹರಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया. ನನ್ನ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲುಗಳನ್ನ ಯಾರೋ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए. डेलीगेट का अर्थ क्या है बच्चों? प्रतिनिधि. प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि ने क्या है लेखक जी के कमरे में आए. कहने लगे क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया? ತಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲುಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? मैंने कहा. लेखक जी ने उस डेलीगेट को या प्रतिनिधि के सामने कहा, हाँ, इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदला बदली हो ही जाती है. हाँ, जलसा का क्या है बच्चों? जलसा उत्सव. जलसा का अर्थ होता है उत्सव. इस उत्सव में चप्पलों की अदला बदली हो जाती है. ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಲು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತವೆ. फिर मैंने ध्यान से देखा उनके पाँवों में मेरी ही चप्पलें थी. ಆದರೆ ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನನಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ನೋ ಅವನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲುಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, मेरी चप्पलें ही पाँवों में मेरी ही चप्पलें थी. वह
भी मेरी चप्पले देख रहे थे ಅವನು ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ये बहुत करके उसकी ही थी ಹೀಗೆ ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ बच्चों आज तक यहाँ ईमानदारों के सम्मेलन में यह विचार के बारे में हमें चर्चा किए गए हैं बच्चों यहाँ इस व्यंग्य रचनाओं में इस अच्छाई और बुराई के बारे में संदेश दिए गए हैं और लेखक जी के बारे में हमें चर्चा किए गए हैं और ईमानदार सम्मेलन में एक पत्र आया था उस संदर्भ में लेखक जी ने उद्घाटन करने के लिए शहर में गए थे उसका सारांश को हमें अब तक के चर्चा किए गए हैं अच्छा बच्चों 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ अगले भाग को हम कल शुरू करेंगे